अरे वाह, बहुत सुंदर हो गया भाई। यार ये तो लग ही नहीं रहा है कि वो है। वेरी गुड। Hey guys, welcome or welcome back to my channel. And अगर मेरे चैनल पे न्यू हो so let me introduce myself. My name is Shreya and I make videos on makeup, fashion, hauls, home decor, vlogs and what not. So guys, आज का वीडियो है बहुत ज़्यादा interesting because obviously it's on home decor. Guys, home decor एक ऐसा टॉपिक है which is my forever favorite. आज की वीडियो के बारे में बता देती हूँ कि ये वीडियो almost 2 months पहले शूट हो चुकी थी and I know and I'm very apologetic कि ये बहुत ज़्यादा डिले हो गई ये वीडियो because बहुत सारे लोग जो जानते हैं इस वीडियो के बारे में तो दे ऑल आर वेटिंग एंड आई नो थोड़ा ज्यादा पेंडिंग हो गया वीडियो। सो नो वरीज, आई एम फाइनली हियर। एनीवेज गाइज, मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट ये होम डेकोर प्रोजेक्ट है जो मैंने अपने पेरेंट्स के गवर्नमेंट हाउस के लिए किया है। मेरे पेरेंट्स बहुत टाइम से चाहते थे कि एक मेकओवर हो, बट सिंस यू नो बहुत सारे लोगों को आइडिया भी नहीं होता है कि किस तरीके से मेकओवर करे या चेंजेस करे। सो आई टुक द अपॉर्चुनिटी एंड मैंने उनको बोला कि बस मैं ही करूंगी मेकओवर, इसका और कोई भी नहीं करेगा। मेरे पेरेंट्स ने आंख बंद करके मेरे ऊपर सौंप दिया ये सारा प्रोजेक्ट कि ले लो भैया तुम ही सारा संभालो। सो गाइज, मेकओवर तो पूरे घर का हुआ है लेकिन जो मेजर चेंजेस किए हैं वो सबसे ज्यादा लिविंग रूम में किए। इनफैक्ट लिविंग रूम कंप्लीटली अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। सो गाइज, आपने रिएक्शन में भी देख लिया एंड आपको अभी आगे बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। सो गाइज, ये वीडियो 2 पार्ट्स में आएगी। पहला पार्ट है उसमें मैंने आपको सारा प्रोसेस दिखाया है एंड ऑल्सो रिवील भी दिखाया है कि मेरे पेरेंट्स को कैसा लगा घर देख के एंड जो प्रोसेस है, फॉर एग्जाम्पल वॉल का कलर्स और भी जो भी चीजें चेंजेस किया है एंड जितना हो सके मैंने उतना ट्राई किया है रिकॉर्ड करने का। तो जो जो चीजें मैंने रिकॉर्ड की है वो सारी क्लिप्स इसमें मैंने अटैच कर दिए। सो इन फर्स्ट पार्ट आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी एंड जो सेकंड पार्ट आएगा वीडियो का उसमें लिविंग रूम टूर एंड सारी जो डिटेलिंग वगैरह होती है तो ये सारी चीजें आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगी। बिकॉज एवरीवन नोज कि मुझे होम डेकोर बहुत ज्यादा पसंद है, तो मेरी मॉम ने भी मुझे सजेस्ट किया इसको मैं एक प्रोजेक्ट की तरह लूं। सो गाइज, आई सीरियसली टुक दिस एज अ प्रोजेक्ट एंड मैंने अपने पेरेंट्स को बिल्कुल क्लाइंट जैसा ट्रीट किया। तो मैंने उनसे क्लियरली पूछा कि आप क्या क्या चीजें अपने लिविंग रूम में देखना चाहते हैं। लाइक मेरी मम्मी ने तो बिल्कुल कह दिया कि सब कुछ तुम अपने अकॉर्डिंग देखो, बिकॉज यू नो जैसे मुझे तो मॉडर्न एंड इंडियन डेकोर दोनों पसंद है। सो आई थॉट कि जो हमारे पेरेंट्स वगैरह उन्हें इंडियन डेकोर पसंद होगा। सो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा कुछ थीम एंड ऑल, बट उन्होंने कहा नहीं, जो तुम्हें समझ आए, जैसा तुम्हें अच्छा लगता है वैसा तुम करो। सो मुझे अगर इंडियन एंड मॉडर्न में से चूज करना हो, इंडियन में मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। थीम का रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं था, ना ही किसी कलर का रिस्ट्रिक्शन था, तो सारी चीजें मैंने अपने चॉइस से की है। एंड हाँ, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अपने अकॉर्डिंग किया है, कुछ कुछ चीजें मैंने अपने पेरेंट्स से भी पूछी है। जैसे मेरे डैड ने मुझे 2-3 चीजें बताई कि उनको ये चीजें यहाँ पे चाहिए, तो उनकी भी डिमांड्स को मैंने ध्यान में रखा एंड ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही मेक ओवर किया है। सो गाइज, इन दिस होम डेकोर प्रोजेक्ट आई हैव ट्राइड टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग विद यू गाइज। सो गाइज, मोस्टली जो इस होम डेकोर के लिए शॉपिंग की है वो Amazon, मार्केट 99 एंड बंजारा मार्केट से की है। सो गाइज, आई विल नॉट से कि दिस प्रोजेक्ट वॉज बजट फ्रेंडली। और ओवरऑल प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये बिल्कुल बजट फ्रेंडली नहीं था, बिकॉज लाइट्स एंड ऑल वर एक्सपेंसिव। बट जो होम डेकोर की चीजें होती हैं वो मैं मोस्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्राई करूंगी लिंक करने का, सो दैट यू कैन चेक दैट आउट। एंड गाइज, अगर आपको इसमें से कुछ भी पसंद आता है एंड अगर आप बाय करते हो एंड इसकी फोटो क्लिक करते हो इंस्टाग्राम पे, सो डू नॉट फॉरगेट टू tag me there. So guys, you can find my Instagram handle on screen as well as in description box. मेकओवर हमने किया था नवंबर में, लाइक जब मैं दिवाली के बाद अपने पेरेंट्स के घर पे गई थी तब ये सारी चीजें की थी, लेकिन कुछ चीजें पहले ही हो चुकी थी। फॉर एग्जाम्पल घर की पेंटिंग, तो ये सारी चीजें डिस्कशन करके सब कुछ हो चुका था। एंड ऑल्सो बहुत सारा सामान मैं Amazon से ऑर्डर करती थी तो वो डायरेक्टली मेरे पेरेंट्स के घर पे पहुंच जाता था। कुछ चीजें थी जो मैं उन्हें कहती थी चेक कर लो खोल के कि सही है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वॉल क्लॉक हो गई तो ऑब्वियसली कुछ चीजें आपको चेक करनी होती है, बट बहुत सारी चीजें मैंने उनको मना कर दिया था कि बस पहुंच गया ना, ठीक है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें पहुंच चुकी थी। बहुत कम ऐसी चीजें थी जो मैं लेके गई एंड बीच में पेरेंट्स से नवंबर से पहले मैं मिली भी थी, तो उनके हाथ भी मैंने बहुत सारी चीजें भिजवा दी थी। हाँ, सब कुछ अच्छे से पहुंच गया, पैक था। जो चीज मैंने बोला बस वही उन्होंने खोला, बाकी ज्यादा चीजें नहीं खोली। सो गाइज, इस लिविंग रूम मेकओवर प्रोजेक्ट के लिए तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई एम सो ग्रेटफुल एंड हैप्पी कि आज ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। सो गाइज, बहुत होगी चिट चैट एंड विदाउट मच टॉकिंग लेट्स गेट इनटू द वीडियो।
here I'm attaching some clips which are before transformation. So as you can see, this is a huge living room which can accommodate a place to sit, and also it has a dining area as well. So guys, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि वॉल का कलर बेबी पिंक है एंड डोर का कलर कुछ अजीब सा ब्लू है. तो ये वही कलर है जब मेरे पेरेंट्स इस गवर्नमेंट अकोमोडेशन में शिफ्ट हुए थे तो उनको इसी तरीके से पेंटेड होके मिला था. एंड एज यू कैन सी, ये डाइनिंग टेबल हम एग्जिस्टिंग डाइनिंग टेबल ही यूज़ करने वाले हैं क्योंकि ये 2-3 साल ही पुराना है. बट जो आप सामने देख रहे हैं दीवान बेड, ये हम इसको रूम में शिफ्ट करेंगे. एंड ये जो सोफ़ा लगा हुआ है ये मेरे पेरेंट्स के शादी का है तो काफ़ी ज़्यादा पुराना है. सो वी थॉट कि हम इसको भी चेंज कर देते हैं. एज यू कैन सी, ये 3 सीटर सोफ़ा के ऊपर एक टीवी लगी हुई है तो मुझे इसका डायरेक्शन चेंज करवाना था. सो एज पर आवर प्लान ये टीवी होनी चाहिए ऑपोजिट डायरेक्शन में. सो गाइज, आई एम डिलाइटेड टू इंट्रोड्यूस दिलीप एंड राकेश. ये दोनों भैया ने घर का सारा इतने अच्छे से काम किया, लाइक एक्सेप्ट फॉर पेंटिंग इन्होंने सारे इलेक्ट्रिक वायरिंग सारी चीज़ों इन्होंने ही की है. सो अ बिग थैंक्स टू बोथ ऑफ देम. सो गाइज़, इंटीरियर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी वायरिंग वगैरह अच्छे से हाइड हो जाएं, बिल्कुल भी विजिबल ना हो. तो आप देख रहे हैं कि हमने भैया को अच्छे से गाइड कर दिया था. इनफैक्ट वीडियो कॉल पे भी जैसा हम बताते थे वो वैसे ही करते थे. वो अच्छे से सारे वायर्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंड स्विच बोर्ड्स को हाइड कर रहे हैं सो दैट कि सोफ़े या पर्दों के पीछे वो अच्छे से छिप जाए एंड उसके बाद ही पेंटिंग स्टार्ट होए. सो मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन पे कलर कैटलॉग लगा दूंगी. तो भैया ने हमें एक हार्ड कॉपी में दिया था कलर चूज़ करने के लिए. सो फॉर माय एक्सेंट वॉल हमने चूज़ किया था वार्म ग्रे. सो पेंट होने के बाद वॉल कुछ इस तरीके से दिख रहा है. इनफैक्ट फ़ोटो में ये एक शेड लाइट दिख रहा है बट इन रियलिटी इसका जो टोन है वो एक शेड डार्क ही. एंड एक्सेंट वॉल के बाद जो लेफ्ट वॉल है हमारी जो कर्टन्स के ऊपर है उस पर आप देख सकते हैं कि मैंने ऑफ वाइट करने को ही बोला था. तो सारी वॉल का कलर ऑफ वाइट है एक्सेप्ट दैट एक्सेंट वॉल. सो अब बात कर लेते हैं घर के डोर्स की. तो आप देख सकते हैं डोर्स का कलर कुछ ब्लू शेड में है. सो गाइज, इंटीरियर्स में वॉल के कलर, डोर्स, विंडो, सारी चीज़ों के कलर भी डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अब आप देख सकते हैं कि हमने ये कलर चूज़ किया था अपने डोर्स के लिए. सो गाइज, लेट्स बिगिन विद द प्रोसेस. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमन एंड आई गेस दिलीप भैया भी थे वहाँ पे. तो हम लोग सब मिलके यहाँ पे कर्टन्स वगैरह पहले फिक्स कर रहे थे. ये आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं. यहाँ लग चुके हैं पर्दे तो इधर आना नहीं है, ठीक है. झांकने की भी कोशिश मत करिएगा. ओके. एंड गाइज, बहुत सारी चीज़ पहले ही आ चुकी थी. जैसे आप देख रहे हैं कि ये काउच भी आ चुका है तो इसको हमने अच्छे से कवर कर दिया है. सो गाइज़, यहाँ पे अभी दिलीप भैया ने फाइनली काम स्टार्ट कर दिया है. एंड बहुत सारी चीज़ पहले ही आ चुकी थी, मतलब मैंने पहले से ऑर्डर कर दिया था. सो आप देख सकते हैं मैं सारी क्लिप्स वगैरह शेयर कर दिया उन्होंने. तो गाइज, मेमोरी वॉल क्रिएट करने के लिए हमें फ़ोटोज़ लगानी हुई थी. तो उससे पहले मैं और ऋषभ थे आई गेस, हम दोनों सेट कर रहे थे टेबल पे रख के कि हमें किस तरीके से लगानी है एंड उसके बाद ही हम इसको वॉल पे अटैच करने वाले हैं. एंड गाइज, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे घर का सिर्फ एक ही मेन डोर है एंड डैडी जाते हैं हॉस्पिटल. तो ऑब्वियसली जब वो वापस आए तो थोड़ी बहुत चीज़ें उन्होंने दिख गई. इनफैक्ट सारा कंप्लीट नहीं हुआ था. एंड बट द बेस्ट पार्ट इज की मम्मी बिल्कुल भी नहीं आई वहाँ. शी ऑल्सो वांट सरप्राइज. लाइक किसको सरप्राइज नहीं पसंद होता, राइट. तो वो खुद से भी नहीं आ रही है. कर्टन वर्टन हमने पूरा अच्छे से लगा दिया है. सो गाइज, अभी बज चुके हैं रात के 10 एंड अब हम जा रहे हैं अपना फाइनल रिवील करने. अरे वाह, बहुत सुंदर हो गया भाई. वेरी गुड. पीछे सर हो रही है. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. कैसा रहा ट्रांसफॉर्मेशन फिर? बहुत. अरे वाह, गजब. सही है. कोई विशेष शासन नहीं करेगा, वही कर. रोने मत लग जाएगा मम्मी. चलिए बैठिए. टीवी एकदम गजब के हो गए भाई. लग रहा है आपका घर है. ऐसा सोचे ही नहीं थे. लग रहा है घर चेंज हुआ पूरा. सोचे ही नहीं थे कि इतना अच्छा बोले थे. थोड़ा सा कर देना. क्या डैडी क्लैप कर रहे हैं. मैंने सफर